अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज जिले श्रीकाकुलम का दौरा किया और तूफान तितली के मुतासरीन में इमदाद के चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मरकज तूफान तितली के मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे नहीं आया। चंद्रबाबू के फर्जंद और रियासती वजीर नारा लोकेश ने भी बाज़ मुआवजात में हुकूमत की इमदाद के चेक्स तकसीम किए। मरकजी वजीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने तेलंगाना की TRS सरकार पर आजादी हैदराबाद की तहरीक के शहीदों को फरामोश कर देने का इल्जाम आयद किया। अंबरपेट में बीजेपी कारकुनों के एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान तो कई वादे किए थे, लेकिन जैसे इख्तियार में आ गए वो अपने वादों को भूल गए। उन्होंने कहा कि अंबरपेट असेंबली हल्के के 233 पोलिंग बूथ पर आवाम TRS को उसकी बेवफाई का जवाब देंगे। इस जलसे से साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और बीजेपी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी और दूसरों ने मुखातिब किया। तेलंगाना जन समिति ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर के अहम नुकात का इंकशाफ किया है। इसमें कहा गया है कि वो किसानों को 1 लाख रुपए के खर्च के माफी, फसल के वक्त खर्च की इजराई, जर्नलिस्टों के लिए 10 लाख रुपए के मेडिकल प्लान, वक्फ कमिश्नरेट का क़याम और दूसरे तालिबात शामिल हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि महाकूटमी की तश्कील और हल्कों की तकसीम में ताखीर के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अजीम तर इत्तेहाद में बड़े भाई का रोल अदा करने वाली कांग्रेस संजीदगी से काम नहीं कर रही है। दशहरे तक हल्कों की तकसीम और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाना चाहिए था। इस रवैये से अपोजिशन जमातों में मायूसी पाई जाती है और दूसरी तरफ आवाम को गलत पैगाम भी दिया जा रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि TGS को 10 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, लेकिन वो मजीद 3-4 नशिस्तों के लिए जद्दोजहद। दिवाली त्योहार के पेश नजर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ टीमों ने शहर में मिठाई और पटाखों की दुकान पर छापे मारे और वेट एंड मेजरमेंट की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों का पता चलाया। इन छापों में दुकानदारों के खिलाफ 290 मुकदमा दर्ज किए गए। मिठाई की जिन दुकानात के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें मिठाई की कई मशहूर दुकानात शामिल हैं। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक कई दुकानात मिठाई के डब्बों पर तैयार कुनंदे का नाम, वजन और एक्सपायरी डेट जैसी तफसीलात दर्ज नहीं किए थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली राजेंद्र नगर के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में उन्होंने पार्टी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग और मजलिसी कारकुनों को हल्के में पैदल दौरा करके आवाम से रास्त रब्त पैदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले TRS के रुकन असेंबली ने कोई तरीक़ाती काम अंजाम नहीं दिए। उन्होंने कहा कि चूंकि वो खुद इस हल्के में रहते हैं, वो इस हल्के पर खास तवज्जो देंगे। इस जलसे में मजलिसी कारपोरेटर मिसबाउद्दीन, साबिक कारपोरेटर आरिफ जैन, शाहनवाज खान और दूसरे मौजूद थे। नामपल्ली के कांग्रेसी उम्मीदवार फिरोज खान ने आज आसिफ नगर बद्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया, जिसमें दत्तात्रेय नगर वगैरह शामिल है। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए दिसंबर के इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस के दौर में नामपल्ली हल्के के हालात बद से बदतर हो गए, चुनाचे अवामी नुमाइंदों को तब्दील करने का वक्त आ गया है। कांग्रेसी कारकुनों की बड़ी तादाद इस दौरे में उनके हमरा थी। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजत कुमार ने आज चीफ सेक्रेटरी SK जोशी से मुलाकात की और आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। इजलास में पड़ोसी रियासतों से शराब की स्मगलिंग और दौलत की मुंतकली जैसे उमूर पर किए जाने वाले कड़े इंतजाम से वाकिफ करवाया गया। अजत कुमार के मुताबिक हैदराबाद के तमाम 15 असेंबली हल्कों में तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू जबान में उम्मीदवारों के नाम और तफसीलात फराहम की जाएंगी। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र और एक्साइज कमिश्नर सोमेश कुमार भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने इसराइल और इक्वाडोर के बशमूल कई बैरूनी ममालिक में रोजगार और वीजा दिलाने के बहाने 40 से 45 अफराद से लाखों रुपए हथिया लेने वाले एक ट्रैवल एजेंट 48 साल वी गंगाधर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 3 पासपोर्ट, आधार कार्ड के अलावा 8,60,000 रुपए और 3,000 रुपए के अमेरिकन डॉलर्स बरामद किए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि डचपल्ली निजामाबाद का मुतवत्तिन गंगाधर कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में रहता था। उसने मतलाशा ने रोजगार को बैरूनी ममालिक का वीजा दिलाने और मुलाजमतें फराहम करने का वादा करके किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख रुपए ले लिए थे। उसके खिलाफ पुलिस आबिद रोड, निजामाबाद और करीमनगर में 6 मुकदमा दर्ज किए गए थे। गंगाधर खुद कई ममालिक दुबई, सऊदी अरब, सिंगापुर, कतर, बैंकॉक, इंडोनेशिया का दौरा करके और वहां मुलाजमतें करके वापिस हुआ है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधा किशन की निगरानी में इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव ने सब इंस्पेक्टर टी श्रीधर और के श्रीनिवासलू की मदद से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। पुराने शहर के इंजन बौली इलाके में चप्पलों के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें लाखों रुपए की इमलाक का नुकसान हुआ। चंदूलाल, बारादरी और मुगलपुरे से फरिंजनों को तलब किया गया, जिसने बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाकये में ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग इस कदर भयानक थी कि दूर दूर तक इसके शोले नजर आने लगे। पुलिस ने पड़ोस के घरों से मकीनों का तखलिया भी करवा दिया था और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद और जीएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने आज शहर के तमाम 15 असेंबली हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और बूथ लेवल ऑफिसरों का इजलास मुनक्किद किया और इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में 53% रायदही हुई थी और इस मरतबा उसमें इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने वोटों की गिनती के लिए कायम किए जाने वाले मराकज का भी बल्दिया और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ मुआयना किया, जिनमें एडिशनल कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान, जॉइंट कमिश्नर एआर श्रीनिवास वगैरह शामिल थे। उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती के मराकज पर सीसी कैमरे भी लगाए जाएंगे और स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सनतनगर और सिकंदराबाद असेंबली हलकों की वोटों की गिनती अमीरपेट म्यूनिसिपल स्टेडियम में होगी। वुमेन्स कॉलेज कोटी में गोशा महल, मासाब टैंक पॉलिटेक्निक कॉलेज में कारवान, ट्राइबल भवन मासाब टैंक में बहादुरपुरा के वोटों के मराकज कायम किए जाने की तजवीज है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात में कांग्रेस की गैर मशरूत तायीद का ऐलान किया है। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी ने गांधी भवन में एआईसीसी के सेक्रेटरीज आरसी कुंटैया, सलीम अहमद और मधु याक्षी गौड़ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग सेकुलरिज्म के तहफ्फुज़ की खातिर कांग्रेस की तायीद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को 12% तहफ्फुज़ात का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। बजट जो 2000 रुपए मुख्तस किया गया, लेकिन उसमें भी रकूमात पूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि गौकशी और लव जहाद के नाम पर मुसलमानों पर हमले किए गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी जबान तक नहीं खोली और न ही इसकी मजम्मत की। लाइब्रेरियन पोस्ट के सैकड़ों उम्मीदवारों ने, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, तकर्रुरात नामे देने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर धरना दिया। उनका कहना था कि कमीशन ने लाइब्रेरियन की 256 जायदादों के लिए सितंबर 2017 में एलामिया जारी किया और 14 अगस्त 2018 को इम्तिहानात में कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया। इसके बावजूद उन्हें तकर्रुरनामे नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजमतों का ऐलान तो कर रही है, लेकिन मुलाजमत नहीं दे रही है। निजामाबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट और एआईसीसी के सेक्रेटरी मधु याक्षी गौड़ ने मजलिस पर शदीद तनकीद करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से सवाल किया कि वो आखिर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस की तायीद किस तरह कर सकते हैं, जबकि उन्होंने
मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा पूरा नहीं किया, आले एनकाउंटर की तहक़ीक़ात को भी इख्तिताम तक नहीं पहुंचाया और न ही अखलाक की हलाकत की मज़म्मत की। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए मधुयाक्षी गौड़ ने कहा कि केसीआर ने हर वक्त बीजेपी के रास्त या बिलवास्ता तौर पर मदद की है, चाहे वो सदारती इंतखाबात का मामला हो या फिर नायब सदर जमहूरिया का चुनाव। नोटबंदी और जीएसटी पर भी बीजेपी की तायीद की है। उन्होंने केसीआर को छोटा मोदी करार दिया। एआईसीसी के सेक्रेटरी और साबिक रुकने पार्लियामेंट मधुयाक्षी गौड़ ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर अकरबा परवरी का इल्जाम आयद किया और कहा कि यही वजह है कि अब खानदान में इख्तलाफात उभर कर आ गए हैं। गांधी भवन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ताहम उन्होंने कहा कि ये खानदान का दाखिली मसला है और कांग्रेस इससे फायदा उठाना नहीं चाहेगी। साबिक अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी ने आज जिले नलगुंडा में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने जिले के कई हलकों में बाइक रैली की क़यादत की और जलसों से खिताब किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में प्रगति भवन से चलाई जाने वाली हुकूमत को बेदखल कर दें और एक अवामी हुकूमत की तश्कील की राह हमवार करें। पार्टी के कई सीनियर कायदीन भी जाना रेड्डी के हमरा थे। साबिक रुकने असेंबली मौजम खान ने आज असेंबली हल्के बहादुरपुर के कई इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने फर्दन आवाम से मुलाकात की और आने वाले इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। पुलिस राजेंद्र नगर ने श्री साई होम्स हैदरगुड़े में एक फ्लाइट से 10,20,000 रुपए की रकम का सरका करने के इल्जाम में अपार्टमेंट बिल्डिंग के ही वॉचमैन वी सत्ती बाबू को गिरफ्तार करके मसरूका रकम बरामद कर ली है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जी रेड्डी फ्लैट नंबर 402 में रहता था और उसने चेवल्ला में अपनी ज़रई अराजी की फरोख्त से हासिल हुई रकम 10,20,000 रुपए घर में रखा था। वॉचमैन को इसका इल्म हो गया, चुनाचे उसने 1 नवंबर की रात को जब राजी रेड्डी सो रहा था, सत्ती बाबू फ्लैट में दाखिल होकर रकम का सरका कर लिया। राजी रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सारी दुनिया के इजारादार मुल्क अमेरिका के ईरान पर तहदीदात लगा देने पर वहां के सदर हसन रूहानी ने कड़ी तनकीद की है और बताया कि ईरान के खिलाफ इस साजिश में अमेरिका कभी कामयाब नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे कि ईरान की सारी मईशत तेल पर टिकी हुई है। अमेरिकी तहदीदात के बाद ईरान के तेल का कारोबार मुतासिर हो जाएगा। वैसे अमेरिकी तहदीदात को लेकर वहां की कई जगहों पर लोगों ने जबरदस्त मुजाहरे पेश किए हैं। सऊदी नजाद मशहूर सहाफ़ी अदनान खशोगी को हलाक करने का मंसूबा सऊदिया के आला ओहदेदारों की जानिब से आया था। इस राज को खोलते हुए तुर्की के सदर उर्दुगान ने बताया कि इस हलाकत की साजिश के पीछे के लोगों को दुनिया के सामने लाना अब बैनुल अक़वामी बरादरी का फरीजा बन गया है। आगे उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के जरिए यह भी बताया कि सऊदी अरब को यह नहीं समझना चाहिए कि तुर्की इस मामले से अपनी आंखें बंद कर चुका है। भारत की 5 रियासतों में मुजव्वज़ा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में अब कुछ तेजी आ गई है। मध्य प्रदेश में सीएम चौहान ने अपना पर्चा नामजदगी आज दाखिल कर दिया। दूसरी तरफ जैन मजहब को मानने वाले अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंतखाबी जलसों को मुखातिब किया। ये वही लीडर है जिन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि इंतखाबात में झूठ कहना पड़ता है। अपने पुरखों की गलतियों का खमियाजा भुगतने वाली कांग्रेस पार्टी भी इंतखाबात की तैयारियों में अब बीजेपी के शाना बशाना आ गई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन रहा। वाज़ेह रहे कि इस दौर में कुल 90 में से 72 सीटों के लिए इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे और इस्तेमाल में आएगा वही पुराना मुल्क में मुतनाज़ा बन जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जबकि पहले हिस्से में नक्सली मुतासरा 18 हलकों में 12 नवंबर को वोटिंग की जाएगी।
जैसा कि सभी जानते हैं कि ऐन इंतखाबात के मौसम में लीडर्स की वफादारियां खुलकर सामने आती हैं, लिहाजा मिजोरम में भी ऐसा ही देखने में आया। कांग्रेस के असेंबली लीडर रिफाई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करके अपना नाम रोशन किया था। भारत की जन्नत नुमा जम्मू और कश्मीर में सूरज ज़दा बन जाने के बाद अब बर्फबारी ने भी हल्ला बोल दिया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ढेरों जम जाने वाले बर्फ को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा श्रीनगर के कई इलाकों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भी इस बर्फबारी से दर्जे हरारत में जबरदस्त कमी वाक़ हो गई है। केरला में मुतनाज़ा बन जाने वाले सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर को खुसूसी पूजा के लिए आज एक दिन के लिए खोला गया और आसपास कड़े हिफाजती इक़दाम भी देखे गए। 3 से 4 लोगों के आसपास जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की खवातीन को मंदिर में दाखिले पर पाबंदी हटा देने के बाद ये मंदिर दोबारा खोला गया है। सारी दुनिया के इजारादार मुल्क अमेरिका को धमकियां देने की हिम्मत रखने वाले नॉर्थ कोरिया के सदर की बेगम किम जोंग सू 4 दिनों के भारत के दौरे पर आ गई हैं। बताया गया है कि इन्हें दीपावली उत्सव में शामिल किया जाएगा और भारत के मुतनाज़ा मुकाम अयोध्या में भी एक स्मारक के इफ्तिताह में भी ये शामिल रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।